हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक हैं सिलेबस में वो सारे हम MCQ के थ्रू कवर कर लेंगे और जो ये MCQ होंगे ये आपको अच्छे से कवर करवा देंगे। इसमें कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं छूटेगा टॉपिक का। तो मैं इसको और भी एक्सप्लेनेशन जो MCQ है उसके साथ मैं और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके ऑप्शंस भी, सो डैट आपका पूरा ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाए। तो आज ये जो MCQ हैं ये हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पे जो फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड। जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? तो ऑप्शन है, ए है स्टैटिस्टिकम, बी है स्टैटस, सी है स्टैटिस्टा, डी है स्ट्रेटग्राफ। तो ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है स्टैटस से, और जो ये स्टैटस वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम ना डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसको मतलब पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू ग्राफ या ये, फिर उसको एनालाइज करेंगे एंड देन उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो भी मतलब इसको ना जो स्टैटिस्टिक्स है इसको कहा जाता था साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसे साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट क्यों कहा जाता था? तो जो मेनली गवर्नमेंट थी ना वही स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती थी। कोई बिजनेस हो गया, एजुकेशन, उसमें ये यूज़ नहीं होती थी स्टैटिस्टिक। ठीक है, वो बाद में यूज़ होने लगी। तो पहले ये क्या थी, पहले से गवर्नमेंट ही यूज़ करती थी। तो गवर्नमेंट किस लिए यूज़ करती थी इसको? इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि उसने देखना होता था कि उनकी पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें करना होता है। तो उस तरह से उन्होंने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है। तो ये मेनली जो थी स्टेट जो गवर्नमेंट थी वही स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती थी। फिर बाद में क्या हुआ, ये बिजनेसेस हो गए, जो इंडिविजुअल्स और ये जो सब एजुकेशन, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होने लगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक स्टैटिस मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है ना इसके मतलब जो तीन मेन ओरिजिन इसके बताए गए कि इसी वर्ड से ओरिजिन हुई है। स्टैटस से हुई है जो लैटिन वर्ड है, और एक है स्टैटिस्टिका। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, सॉरी इटालियन वर्ड है, और थर्ड आ गया हमारा स्टैटिस्टिक, ये जर्मन वर्ड है। तो मतलब इन तीनों से ही इसका माना जाता है कि ओरिजिनेट ये हुई है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका स्टैटिस्टिका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, क्योंकि मेनली ये स्टेट यूज़ करती थी, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, तो वही यूज़ करती थी, तो इसीलिए इसका मीनिंग यही होता था। ठीक है, लेटर ऑन ये चेंज हुआ कि हर कोई इसे यूज़ करने लगा। ठीक है, तो सेकंड MCQ है, द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या था? इसका मतलब था अफेयर्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि मेनली जो ओरिजिनली ये क्या थी, ये मतलब स्टेट ही से यूज़ करती थी, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ही यूज़ करती थी, तो इसीलिए इसका जो मीनिंग था वो क्या था? अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बेस्ट डिफाइन स्टैटिस्टिक्स को सबसे अच्छा क्या डिफाइन कर रहा है? तो क्या है स्टैटिस्टिक्स? क्या है? ये साइंस है कलेक्टिंग करना, रिप्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल कि हम कोई कलेक्ट कर, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में बच्चे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अब हमने वो रीज़न देखना है कि ये इनके जो मार्क्स हैं वो क्यों कम आ रहे हैं। तो ठीक है, तो हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले कलेक्ट करेंगे कि कितने वहाँ बच्चे हैं, ठीक है, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ टेबल बनाएंगे या फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, पैटर्न को कि कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी हम एनालाइज करेंगे कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं जिसकी वजह से एवरेज कम बन रही है। फिर उससे इंटरप्रेट करेंगे कि जो भी कंक्लूजन निकालेंगे कि ये रीज़न है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मेनली डील्स विद, स्टैटिस्टिक्स किसके साथ डील करती है? स्टैटिस्टिक्स डील करती है न्यूमेरिकल डाटा के साथ। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट, चलो वो डिस्कस करेंगे, आएगा क्वेश्चन में, फिर देखते हैं। ठीक है, तो इन स्टैटिस्टिक डेटा रेफर्स टू, स्टैटिस्टिक्स में डेटा का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मीन्स नंबर में जो नंबर्स होती है, स्टैटिस डेटा का मतलब वो होता है। ठीक है, नंबर्स हो गए। अब देखो जो डेटा होता है ना, जो डेटा होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा।
क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। डेटा का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए। डेटा मतलब किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे, ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया, ठीक है। अब डेटा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक हो गया क्वालिटेटिव डेटा और एक हो गया क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो जब हम ना स्टैटिस्टिक्स, जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम डेटा की कलेक्शन करते हैं ना, उससे पहले ना हमें ना मतलब क्वालिटेटिव इसका डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव डेटा में क्या, कौन सा डेटा होता है, इसमें ना नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे नेम आ गया, ठीक है, रिलीजन आ गया, जेंडर आ गया, ये देखा जाता है किसमें, क्वालिटेटिव डेटा में। और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या देखा जाता है, नंबर्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि गवर्नमेंट और मतलब कि जब भी हम मतलब कोई भी स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जब हमने क्वांटिटेटिव डेटा लेना हो, उससे पहले क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अब गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि 1000 जो इंडिविजुअल्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले उन्हें क्वालिटेटिव डेटा चाहिए ना, कि वो जो अनएम्प्लॉयड है, अब वो चाहिए हमें क्वालिटेटिव, कि वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉय हैं कि अनएजुकेटेड हैं वो, ठीक है, ये चाहिए, वो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। अगर उन्हें यही पता नहीं होगा तो डायरेक्ट अगर उनको पता है कि 1000 अनएम्प्लॉयड है तो वो पॉलिसी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना, उनके अकॉर्डिंग नहीं बना पाएंगे। अब तो अनएजुकेटेड हो और वो पॉलिसी कोई ऐसी बना दे जिसमें जो एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव डेटा से पहले हमें क्वालिटेटिव डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा हमने बता दें 2 टाइप के होते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ये 2 टाइप का डेटा होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। जो डिस्क्रीट डेटा होता है ना, इसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस हुए, ये हो गया डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है कि हम इसे मेजर कर सकते हैं मीन्स जैसे हाइट है किसी की, हमने हाइट ले ली है क्लास की, उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो हाइट देख ली हमने, इसकी 5.6 आई है। इसमें डेसिमल, कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या होता है, डेसिमल का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि डेसिमल यूज़ होते हैं, और जो डिस्क्रीट होता है इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ये उसमें होता है, होल नंबर्स में होता है, ठीक है। देख लेना कितने बच्चे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हुए, 40 प्रोड्यूस हुए, 50 प्रोड्यूस हुए, ऐसे करके हम बोलेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा में उसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये आ गया डेटा। अब है डेटा बिकम स्टैटिस्टिक्स ओनली व्हेन दे आर, डेटा कब स्टैटिस्टिक्स बनता है, जब हम उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करते हैं और उसको अरेंज करते हैं, उसको टेबल्स में अरेंज करते हैं, ग्राफ में अरेंज करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो क्या हो गया, वो स्टैटिस्टिक्स बनता है, ठीक है। और विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज रिलेटेड टू सिंगल ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर रिलेटेड टू सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमें एक डेटा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कि एक इंसान की सैलरी एक दिन की इतनी, उससे हमें क्या पता चल रहा है, कुछ पता नहीं ना चल रहा है। अगर हमें वो पूरा एग्रीगेट पता चले तभी हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि उसकी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है ना, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज से, जो डेटा होता है वो बहुत कॉजेज से इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो बहुत कम बन रहा है, वो 62 बन रहा है, तो अब उसके लिए एक सिर्फ ये फैक्टर्स नहीं है ना कि वो पढ़ नहीं रहे, और भी फैक्टर होंगे, क्या पता उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, क्या पता टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं होगा, तो बहुत से फैक्टर से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। कलेक्टेड फॉर डेफिनेट पर्पज़ के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं कि उनके हमने ये मार्क्स बच्चों के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको एनालाइज करें, किस लिए कर रहे हैं, रिजल्ट्स बनाने के लिए, तो एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए करते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा आर डेटा विच आर, और अच्छा ये मैंने बता दिया ना, डेटा ये होता है, तो डेटा और जो डेटा होता है ये इसकी क्लासिफिकेशन आगे डेटा की, ठीक है। जो क्वालिटेटिव और डेटा क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जो प्राइमरी डेटा होता है ना, ये जो इन्वेस्टिगेटर होता है ये खुद जाके डायरेक्ट कलेक्ट करता है, ठीक है, लोगों से। अब डेटा हमें चाहिए किसी, मतलब हमें चाहिए पॉपुलेशन के बारे में, हमें कुछ डेटा चाहिए, या फार्मर्स के हमें कुछ डेटा चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, उन फार्मर्स से बात करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसे क्या बोला जाता है, इसे प्राइमरी डेटा बोला जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं ना, उससे जो डेटा लिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सेंसेस हो गया या उनकी पब्लिकेशंस होगी, वो हो गया सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो कलेक्टेड बाय द फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेटर, मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है, ठीक है, वो हो गया
मतलब कि जो एक मतलब कि उसका डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट हुआ हो ना। फॉर एग्जांपल वो ये नहीं कि किसी ने आया फिर उसके आगे किसी और ने उसे कंपाइल किया, वैसा कुछ नहीं होता, वो फर्स्ट हैंड ही होता है, ठीक है। प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज क्या होता है, मोर सूटेबल फॉर द स्टडी के लिए सूटेबल होता है। क्यों अच्छा होता है प्राइमरी डेटा, इसलिए होता है क्योंकि ना प्राइमरी डेटा हम इस पे रिलायबल होता है, ठीक है। हम मतलब इसे मान सकते हैं, ट्रुथ मान सकते हैं, क्योंकि ये खुद कलेक्ट किया गया होता है जाके, ठीक है। मैनिपुलेटिव नहीं होता। सेकेंडरी डेटा में भी वो किसी और पर्पज़ के लिए उसे कलेक्ट किया हो, ठीक है, और वो उतना हमें नहीं, हम उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो मोटिव था कलेक्ट करने का, लेने का, वो कुछ और होगा और हमें किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए, तो ये मोर सूटेबल होता है, ठीक है, स्टडी के लिए। विच मैथड गिव्स मैक्सिमम एक्यूरेसी, कौन सा देता है, तो ये पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, ये मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जो मतलब कि जो हमारा ये होता है ना प्राइमरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मैथड से कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है वो डिफरेंट मैथड से क्या करता है, उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। कौन से मैथड है, एक है पर्सनल इंटरव्यू मैथड, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट आ गया क्वेश्चनेयर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब क्या है, ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में ये क्या होगा कि वो डायरेक्ट जाएगा, इंटरव्यू करेगा और डेटा ले लेगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं हो वहाँ से, तो फिर हमें डेटा लेना मुश्किल हो जाएगा डर की वजह से, और वो मना भी कर सकते हैं, इसलिए थर्ड पर्सन को हम इन्वॉल्व करते हैं। बट इसकी लिमिटेशन ये है थर्ड पर्सन की कि वो मतलब बायस्ड भी हो सकता है ना, क्योंकि वो अब उसके ओपिनियन पे डिपेंड करता है थर्ड पर्सन की, ठीक है। ये हो गया। तो जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है ये क्या है, ये कॉस्टली मेथड है ना, क्योंकि अब खुद विजिट करना है, कि अब तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया वहाँ पे खुद जाके विजिट करना है, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट की है, लेकिन ये कॉस्टली मेथड है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट ओरल है इसमें बायसनेस आ सकती है, ठीक है। फिर क्वेश्चनर मेथड की बात करते हैं। तो क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, क्वेश्चन उसमें बनाए जाते हैं, फिर उसको यहाँ तो मेल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तो उनको मेल किया जाएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू, या फिर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं उसके थ्रू वो फिल करते हैं, फिर उसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इसका ये भी है कि क्या पता वो सब फिल नहीं करे, उस फॉर्म को इन्फॉर्मेशन नहीं दें, ठीक है। तो ये भी इसमें मतलब इसका एक वो है, क्या है, यहाँ इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट है लार्ज एरिया, अगर मतलब कि एक बहुत लार्ज एरिया कवर करना है, ठीक है, तो तब उसके लिए बेस्ट है क्वेश्चनर। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेटा, डेटा को क्या रिप्रेजेंट करता है, अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ इन अ सेट, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा ना कि डेटा में ना क्या होता है, सिर्फ एक दिन का डेटा, जैसे उसकी सैलरी पता है तो उससे कुछ नहीं होगा। डेटा क्या होता है कि एक ग्रुप होता है वैल्यूज़ का, ठीक है, डिफरेंट, जैसे हम हर बच्चे के मार्क्स देखेंगे तभी हमें पैटर्न पता चलेगा ना, क्लास में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के मार्क्स से तो नहीं पता चलेगा। इसलिए क्या होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ इन अ सेट, ठीक है। विच मैथड कुड अ मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट पीपल आर अनविलिंग और अनएबल टू प्रोवाइड, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्चर्स कौन सी यूज टू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए कौन सा मैथड यूज़ करते हैं जब लोग अनविलिंग होते हैं और वो देना नहीं चाहते हैं, तो इसका आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करते हैं, यहाँ तो 2 टाइप की ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है, यहाँ तो उन पॉपुलेशन में रह के वो ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ तो फिर उसको बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, प्राइमरी डेटा ऑब्जर्वेशन से भी कलेक्ट होता है। ऑब्जर्वेशन से फॉर एग्जांपल अब जैसे स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है, उनके एग्रेशन को देखना है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाएगा कि उनसे बात नहीं की जाती, बस उनको क्या किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ये जो ऑब्जर्व है ना, ये ज़्यादा ना मतलब क्वान्टिटेटिव मैथड के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए सूटेबल है, ज़्यादा क्वालिटेटिव डेटा अगर हमने कलेक्ट करना हो तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन जो मैथड है ये सूटेबल है। ऑब्जर्वेशन करके हमें उनका पता चलेगा, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, ये सब कुछ पता चलेगा, तो ये ऑब्जर्वेशन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और ये क्या है, ये प्राइमरी मेथड है, ठीक है। लेकिन ये बायस्ड भी हो सकता है। अब क्या पता जो मतलब हम ये डिपेंड करता है ना कि हम अगर एक इंसान एक बच्चे के बिहेवियर को अगर वो एग्रेसिव समझ रहा है, अगर वो एग्ज़ाम में एक रेस में वो अगर दूसरे को वो पुश कर रहा है, तो कोई बोलेगा नहीं ये बड़ा मतलब कि ये मतलब बड़ा जोश में है इसलिए कर रहे हैं कि जीतना चाहता है, और दूसरा बोलेगा नहीं ये एग्रेसिव बिहेवियर है, तो इसमें भी बायसनेस आ जाती है ऑब्जर्वेशन मैथड में। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है।
सर्वे रिसर्च इज़ लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग से जो लीस्ट लाइकली लिया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से नहीं लिया जाता सर्वे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वही कहा कि बायस्ड हो सकती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से लिया जाता है, टेलीफोन से भी लिया जाता है, वेब से लिया जाता है, ठीक है। और प्राइमरी डाटा और कलेक्ट भी किया जाता है, सर्वे के थ्रू भी कलेक्ट किया जाता है। यही सर्वे हो गया, उसका हो गया। उसके बाद आ गया इन मार्केटिंग रिसर्च द फेज इज जनरली द मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट सब्जेक्ट टू एरर, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा और जिसमें बहुत ज़्यादा एरर हो सकती हैं वो कौन सा है, मार्केटिंग जब रिसर्च की जाती है तो उसमें आ गया डेटा कलेक्शन में, ठीक है। डेटा कलेक्शन में क्या होता है, एक्सपेंसिव मेथड है डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से, तो वो तो डिफिकल्ट है, ठीक है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट्स द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट असिस्ट मार्केटर्स इन देयर प्रिपरेशन ऑफ देयर प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज। जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस मीन्स क्या प्राइजेस चल रहे हैं मार्केटिंग में, क्या हो रहा है, ये सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिल सकती है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस से मिल सकती है, सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक से मिल सकती है। तो उसका ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन किसके लिए सूटेबल होती है, तब सूटेबल होती है जब इन्फॉर्मेशन क्या हो, कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है। तब हम कौन सी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके यूज़ करते हैं। बिगेस्ट लिमिटेशन प्राइम डाटा की क्या है, ये हाई कॉस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ पर खुद जाके पर्सनली अगर हमने करना है तो वो हाई कॉस्ट एंड टाइम, ये टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड कलेक्टेड बाय समवन एल्स ने इससे कलेक्ट किया होता है, ठीक है। सेंसस डेटा यूज बाय रिसर्चर, जो ये सेंसस डेटा होता है ये क्या, ये सेकेंडरी होता है। सेंसिटिव डेटा को जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है फिर हम उसको फिर उसको रिसर्चर यूज़ करेगा, तो वो सेकेंडरी हो गया। अच्छा, एक वो चीज़ है, ठीक है, सेम डेटा एक बंदे के लिए प्राइमरी हो सकता है और दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब गवर्नमेंट खुद सेंसस कंडक्ट करा रही तो उनके लिए वो क्या हो गया, जिन्होंने सेंसस कंडक्ट किया वो उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए तो वो प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन हम अगर उसको यूज़ करें या रिसर्चर को यूज़ करें तो उसके लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी डेटा हो गया, ठीक है। अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा जो कौन सा होता है, वो कौन सा हो गया, वो कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी फाइल रिकॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। ये अनपब्लिश्ड होता है। उसके मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी डेटा की मेन प्रॉब्लम क्या है, सेकेंडरी डेटा यही है कि रिलायबल नहीं और सुटेबिलिटी, क्या पता वो किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया और हमें किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो ये भी है, ठीक है। रिलायबल कम हो सकता है, उस ऑथेंटिकेट इतना कितना है वो पता नहीं है। सेकेंडरी डेटा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिकल होता है, टाइम सेविंग होती है, जल्दी जल्दी हम इसे मतलब पब्लिश होगा, किसी बुक में लिखा हो कुछ होगा तो जल्दी हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा रीयूज फॉर अनदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे सेकेंडरी बोलते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए कौन सा डेटा चाहिए, तो प्राइमरी डेटा चाहिए होता है, ठीक है। वही बताया कि गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्म करनी है तो वो पहले स्टडी करेगी, पॉपुलेशन को देखेगी क्या क्या है, तो उसको प्राइमरी डेटा से ही देखेगी ना वो। सेकेंडरी डेटा अनसुटेबल है व्हेन ऑब्जेक्टिव डिफर्स हैं, ठीक है। तब हमें मतलब कि टाइमलेस तो होगा नहीं, क्योंकि अनसूटेबल तभी तो है अगर टाइमलेस, टाइम तो इसको कम है तब तो ये सूटेबल चीज़ है, ठीक है। कॉस्ट इसकी कम है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव डिफर की हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, डेटा को चाहिए हमें किसी और चीज़ के लिए, कलेक्ट किसी और चीज़ के लिए हुआ था, तो वो चीज़ें वहाँ पर आ जाती है जब ऑब्जेक्टिव डिफर होता है। कंपनी सेल्स रिकॉर्ड करती है यूज इंटरनली, कंपनी सेल्स रिकॉर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कंपनी उसे यूज़ करती है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेकेंडरी इंटरनल बोलेंगे उसे, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती है, पहले तो उनके मतलब कि सेल हो गई उनकी, उन्होंने लिखा, वो क्या हो गया, वो उनका प्राइमरी डेटा हो गया। जब उसको यूज़ किया गया इंटरनली फिर दोबारा से, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इंटरनल बोलेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज क्या है प्राइमरी डेटा की, ओरिजिनल होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। विच नीड्स मोर इन्वेस्टिगेटर स्किल, किसको चाहिए, ऑब्वियसली प्राइमरी को चाहिए, उनकी जाके इंटरव्यू लेना, बात करना, क्वेश्चन प्रिपेयर करना, ये सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा मैंने एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करवा दिया है, चैप्टर फर्स्ट टॉपिक जो था। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू।